बड़ी खबर, अयोग्य घोषित होने के बाद अस्पताल में भर्ती विनेश फोगाट बेहोश हो गई थी, जिसके चलते विनेश को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। ये बड़ी खबर, पेरिस के एक अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया है। विनेश फोगाट की तबीयत खराब और जानकारी मिल रही है कि उनके शरीर में पानी की कमी हो गई। तो ये बड़ी खबर, अयोग्य जैसे ही घोषित हुई उसके बाद उनकी तबीयत खराब हो गई। उनको आईवी फ्लूइड दिया गया, साथ ही डिहाइड्रेशन के कारण अस्पताल में भर्ती विनेश फोगाट। अयोग्य घोषित होने के बाद अस्पताल में भर्ती विनेश फोगाट। ये बड़ी खबर, जैसे ही खबर उन्होंने सुनी विनेश फोगाट बेहोश हो गई। और ये तस्वीर भी पेरिस के एक अस्पताल में फिलहाल भर्ती करवाया है विनेश फोगाट को। फिलहाल विनेश की तबीयत स्थिर बताई जा रही है और उनको आईवी फ्लूइड देने की सिफारिश की गई। विनेश डिहाइड्रेशन के चलते अस्पताल में भर्ती। तो अयोग्य घोषित होने के बाद अस्पताल में भर्ती विनेश फोगाट, तबीयत उनकी बिगड़ गई, बेहोश हो गई थी विनेश। पेरिस के एक अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया है। लगातार बड़ी अपडेट साझा कर रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनकी हौसला अफजाई की उन्होंने भी। और अधिक जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ राजीव तिवारी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक्सपोस्ट के जरिए कहीं ना कहीं विनेश की हौसला अफजाई की है और जैसे ही खबर सुनी, अब उसके बाद ये कहीं ना कहीं दुखद खबर सामने आ रही कि वो बेहोश हो गई। हालांकि फिलहाल हालत स्थिर है। तमाम क्या कुछ चर्चाएं हुई जब पीटी उषा से भी उन्होंने बातचीत की और कहा कि जो जो विकल्प हैं उन पर जरूर विचार किया जाए। मामले को अगर देखा जाए तो इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि पूरे मामले को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद एक्टिव हैं और लगातार एक एक चीज के लिए वो लगातार संपर्क में है और पीटी उषा से उन्होंने पूरी जानकारी मांगी है। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, यह जो बात सामने आई है उसके बाद सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म पर जाकर के विनेश फोगाट का हौसला अफजाई किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि विनेश फोगाट चैंपियन है, आगे भी चैंपियन रहेंगी। कहीं से कोई मतलब मायूसी उनके अंदर न आए, इस तरह का उन्होंने मैसेज दिया। क्योंकि देखिए, विनेश फोगाट का बाहर होना सिर्फ जो है उनके परिवार के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देशवासियों के लिए एक बहुत बड़ा मायूसी भरा खबर रहा। क्योंकि सभी लोगों को इस बात की उम्मीद थी कि विनेश फोगाट फाइनल में पहुंची हैं और इस बार वो गोल्ड मेडल जीतेंगी देश के लिए। और विनेश फोगाट भी लगातार जो वहां से जिस तरह मैसेज दे रही थी तो लोगों के अंदर एक बहुत ही पॉजिटिव मैसेज था कि इस बार विनेश फोगाट कुछ अच्छा करेंगी, तो देश के नाम रोशन करेंगी। लेकिन जब यह खबर आई कि जो है हैवी वेट 50 किलो से ज्यादा वेट होने की वजह से उनको बाहर कर दिया गया है, तो इसको लेकर के देखिए इस समय पार्लियामेंट चल रहा है। पार्लियामेंट में जितने भी सांसद हैं, मंत्री हैं, यह चर्चा का विषय बना हुआ है। सभी लोग इसी को लेकर के चिंता जता रहे हैं और अफसोस जाहिर कर रहे हैं कि तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि विनेश फोगाट ने कई साल मेहनत किया और मेहनत के बाद यह पल आया था जब वो देश के लिए गोल्ड जीती। तो अब जो है लोग अपने अपने हिसाब से स्टेटमेंट दे रहे हैं। प्रधानमंत्री पूरे मामले को लेकर एक्टिव है, संज्ञान लिए हैं। तो अब देखना है कि क्या कुछ इसमें हो सकता है। हालांकि एक बात तो देखिए, अब उनको जो है अयोग्य घोषित कर दिया गया है और इसको लेकर के ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आ गया है और कहा भी गया है कि कोई इस पर टीका टिप्पणी न करे। विनेश फोगाट के सम्मान का सभी लोग ध्यान रखें। क्यों कुछ ऐसे अराजक तत्व सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं जो किसी भी पल किसी को भी ट्रोल करने से बाज नहीं आते हैं, तो उनको भी हिदायत दिया गया कि इस तरह का कोई मजाक न करे। क्योंकि पूरा जो मैसेज है सदमे भरा मैसेज है। लगातार इस बात को लोग जाहिर भी कर रहे हैं कि बहुत लोगों को उम्मीद थी तो बहुत बड़ा झटका लगा है। अब देखिए आगे क्या कुछ हो सकता है, सभी लोगों को इसी बात का इंतजार है। खुद प्रधानमंत्री लोगों से बातचीत कर रहे हैं। अभी जो हरियाणा के फरीदाबाद से जो केंद्रीय राज्य मंत्री कृपाल गुर्जर हैं, उन्होंने भी अफसोस जाहिर किया और उन्होंने कहा कि हमें गर्व है कि मैं उसी राज्य से आता हूं जहां से विनेश फोगाट हैं।